हाँ जी। रामायण में राम और लक्ष्मण दिखाए गए हैं? राम लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने जो रेखा सीता के लिए बनाई थी उसको पार नहीं जाना, वो अगर पार कर दी तो शांति चर्चा में आ जाएगी। हैं? लक्ष्मण रेखा। हाँ जी। हाँ, तो ये जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण को ने और ये बांध किया है, और उनकी जो उर्मिला पत्नी है उनको तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा दी थी, उन्होंने पार नहीं की थी, तो सुख शांति का रेख हो गया। राम भगवान को कहा जाता है, दशरथ के बेटा को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान ने रास्ता बताया, कोई के जीवन में बंधन नहीं डाला। क्या? रेखा नहीं खींच दी। जो रेखा खींचने का काम है वो लक्ष्य प्राप्त करने वाले का काम है। विष्णु का लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? ब्रह्मा सो विष्णु। तो रामायण में चाहे महाभारत में चाहे भागवत में दोनों आत्माओं को साथ साथ दिखाया गया है। कौन कौन सी दोनों आत्माएं? राम और कृष्ण। लक्ष्य को जिसने प्राप्त कर लिया, आखिरीन लक्ष्य क्या है? हाँ, नारायण बनने का लक्ष्य है, लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने से क्या प्राप्ति है? अरे कुछ काम किया जाता है, कुछ प्राप्ति के लिए किया जाता है। हाँ, तो राम को ज्यादा सुख मिलता है या कृष्ण वाली आत्मा को ज्यादा सुख मिलता है? चैन की बंसी संगम युग में कौन बजा के रहता है, और सतयुग में भी चैन की बंसी कौन बजाता है? कृष्ण वाली आत्मा। तो आत्मा का जो लक्ष्य है क्या? सुख स्वरूप रहना। इसलिए कृष्ण कहो, विष्णु कहो, नारायण का सुख स्वरूप लक्ष्य कहो, वो लक्ष्य है मनुष्य आत्मा का। वो लक्ष्य विष्णु को दिखाया गया है। इसलिए लक्ष्मण ने वो रेखा खींची है कि इसको क्रॉस नहीं करना, और उस रेखा को क्रॉस करने वाली सच्ची सीता होती है या मेटल की बनाई हुई सीता होती है? आर्टिफिशियल सीता होती है जो रेखा को क्रॉस कर लेती है। सच्ची सीता के लिए तो पहले ही बोल दिया, तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम योग अग्नि में समा जाओ, तब तक मैं निश्चरों का विनाश करता हूं। और है लक्ष्मण की जो युगल है वो मिला है। लक्ष्मण का पार नहीं। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा मनुष्य है, ऐसा होता है जो श्रीमत की लीका को पार न करता हो, एक को छोड़ करके। पवित्रता की लीका को क्रॉस न करता हो।
एक है वो राधा के रूप में गाया हुआ है, बाकी सब क्रॉस करते हैं। बाबा, हाँ, शिव बाबा के मंदिर में गुलाब के फूल या कमल के फूल चढ़ाते नहीं। क्या ये किसने कहा? श्रावण के महीने में जाओ, नहीं, मंदिर में नहीं चढ़ाते। शिव के मंदिर में जाओ श्रावण के महीने में, और वहां गुलाब के फूलों से ही सारा मंदिर और लिंग सजा हुआ होगा। कई मंदिर में तो चढ़ाते ना तो आपने देखा नहीं ठीक से। उस महीने में जाओ जहां 24 घंटे, जिस महीने में ज्ञान की बरसात ही बरसात होती रहती है, श्रावण का महीना। वहां सोमवार के दिन स्पेशल शिव के मंदिरों में गुलाब के फूलों से सजावट होती है। बाकी दिनों में अक के फूल, धतूरे के फूल, गंदे गंदे फूल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, कांटों वाला धतूरा भी चढ़ाते हैं। तो वो सब प्रकार का भोग ग्रहण कर लेता है, क्योंकि सब पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शिव के मंदिरों में गुलाब के फूलों से सजावट नहीं होती है। और बाबा, बोलो तो शंभू नहीं तो रघुकुमारी, ये उर्मिला के लिए भी लागू होता है ना? उसने स्वयंभू को वर्ण किया या लक्ष्मण को वर्ण किया? लक्ष्मण में शिव आता है या राम में शिव आता है? तो बात ही गलत हो गई। और जोर से बोलिए। राधा को उर्मिला बताया? किसने बताया राधा को उर्मिला? अभी जो लक्ष्मण की जो युगल थी बाबा, हाँ, उनको भी रेखा डालती थी। क्या रेखा डाल दी थी? इसके पार नहीं जाना चक्कर में वन से नहीं आता तब, तो उनके घर में जीवन समस्या होता है, लेकिन उन्होंने पार की। अरे वो तो महलों में रहती थी, कांटों के जंगल में थोड़े ही थी जो उसको रावण उठा ले जाने का डर है। उर्मिला जंगल में रही थी क्या? ये दुनिया तो कांटों का जंगल है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसको माया रूपी रावण उठा के न ले जाता हो। और हाँ, माया किसी को नहीं छोड़ती। हाँ जी, ज्ञान 4 अवस्था से पार होता है। हाँ जी। जब सतो प्रधान स्टेज होगी ज्ञान की, तो खुशी और उमंग उत्साह ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? विघ्न बाधाएं ज्यादा होने के बावजूद भी ईश्वर के कार्य में सहयोगी ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? तो यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? बेसिक नॉलेज तो थी है, लेकिन जो भी बेसिक नॉलेज थी उसमें उमंग उत्साह था या नहीं था? था। बाद में उमंग उत्साह कम होता जाता है। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में जो भी एडवांस में आते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, गर्भ में पकते हैं 7, 8, 9 दिन, वो उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? और अति का करते हैं। फिर बाद में अवस्था धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है। तो ये 4 अवस्थाओं से ज्ञान भी पसार होता है। कोई भी चीज का जितना जास्ती विस्तार होता जाएगा उतना उसका सार छिपता जाता है।
वृक्ष बड़ा होता जाता है, बीज गुप्त होता जाता है, लास्ट में जाकर के फल पकता है और फल के अंदर बीज पक जाता है। जब पक जाता है तो फल से डिटैच हो जाता है। जब तक फल से, पत्तों से, वृक्ष से, टहनियों से वो बीज डिटैच न हो जाए, तब तक वो बीज संपूर्ण नहीं होता है। बीज बाप को कहा जाता है। बाप है ऊंचते ऊंचे, बाकी पत्तों को ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे, न टहनियों को कहेंगे, न जड़ों को कहेंगे। हाँ जी। कोई कोई बच्चे बेसिक राशि कर्म सुख होते हैं, तो उनका पुरुषार्थ कैसा होगा? अच्छे से अच्छा होगा। धर्मराज की सजाएं न खाने वाला होगा। अरे सजाएं खाने वाले होंगे क्या? नहीं। हाँ है, उसके लिए कैसा पुरुषार्थ करना? ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए कि जब से अंजाम करें कि हमें बाप मिल गया, हम पवित्र रहेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, तो उस अंजाम को कभी भी मनसा में, वाचा में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्मेंद्रियों में तोड़े नहीं। अगर तोड़ दिया तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है। 100 गुना पाप चढ़ेगा तो पुरुषार्थ में हल्कापन महसूस होगा या भारीपन महसूस होगा? भारीपन आ जाएगा। है शिव बाबा के मंदिर में गुलाब के फूल चढ़ाए नहीं जाते, चढ़ाई नहीं जाते। ये जो प्रश्न है अभी भाई ने पूछा ना कि शिव बाबा के मंदिर में गुलाब के फूल नहीं चढ़ाए जाते। शिव बाबा की मुरली में ये भाई ने गलत प्रश्न पूछा। हाँ वो तो है। हाँ। लेकिन ऐसे जब क्लास में एक दूसरे से प्रश्न पूछते लेन देन करते हैं, तो इससे साबित होता है क्या कि विष्णु पार्टी में गए करके? ये कोई बात नहीं होती है, तो पक्का प्रूफ नहीं है इस बात का। हाँ। और हाँ बाप जब दूसरे धर्म में जाते हैं राज्य स्थापन, हैं? बाप जब दूसरे धर्म में जाते हैं राज्य स्थापन करने के लिए, तब जब जैसे शाहजहां राजा है तो उसकी रानी मुमताज, तो लक्ष्मी के पास वो भी दूसरे धर्म में जाते हैं भारत पाकिस्तान। बाप दूसरे धर्म में राजा की स्थापना करने जाता है तो लक्ष्मी क्यों जाएगी? बाप तो सब धर्मों का बाप है। जो माँ भारत माता है वो सब धर्मों को गोद में खिलाने वाली है क्या? हैं? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि जो माता है वो सब धर्मों को गोद में लेकर खिलाने वाली है क्या? वो तो भारत माता है। हाँ, जगत माता के लिए कह सकते हैं कि जो जगत माता का पार्ट है वो सब धर्मों की आत्माओं को अपनी गोद में खिलाने वाली है। वो माता रुद्रमाला की बीज है, बाप भी रुद्रमाला का बीज है, तो उनके लिए संभावना हो सकती है, भारत माता के लिए संभावना नहीं है। और बाबा ने बोला है शांति धाम में स्वधर्मी बच्चे ही जाएंगे। शांति धाम में स्वधर्मी बच्चे ही जाएंगे, बेधर्मी नहीं जाएंगे। तो नाना सिर्फ सूर्यवंश जाएंगे। हैं? सिर्फ सूर्यवंश जाएंगे तो सूर्यवंश सभी वो सब हैं? शांति धाम सभी सूर्य शांति धाम में तो चाहे जो भी वंश के हों सबको जाना ही जाना है। बाबा ने बोला
शांति धाम में सब स्वधर्मी बच्चे होंगे। स्वधर्मी का मतलब आत्मिक स्थिति वाले ही होंगे, देह की स्मृति वाले कोई भी नहीं होंगे। भले वो अपने पुरुषार्थ से आत्म स्थिति को धारण करें अथवा धर्मराज के दंडों से आत्मिक स्थिति को धारण करें, लेकिन स्वधर्म में स्थित हो करके ही जावेंगे, वरना नहीं जावेंगे। और बाबा दशरथ माना दशरथ है, वो तो 10 धर्म के हो गए। बिल्कुल हो गए। तो फिर राम तो सूर्यवंशी है। हैं? राम सूर्यवंशी है ना। राम जो है भक्ति मार्ग में दशरथ का बेटा गाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि से लेकर के और 68 तक, जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब तक 10 धर्म के आधार मूर्त यज्ञ में आ चुके थे। वो ही दशरथ है। वो चाहे इस्लाम धर्म का नारायण हो, फाउंडर हो, चाहे बौद्ध धर्म का फाउंडर हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म या कोई भी धर्म का फाउंडर हो, हर धर्म के फाउंडर बेसिक में ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में ही आ चुके थे। बाद में राम वाली आत्मा बेसिक में आई तो किसका पुत्र हुई? 10 का पुत्र हुई। रथ माना शरीरधारी। और ज्ञान में चलती आत्मा सतों में आ जाती है और रूप में अटकने के कारण डाउन हो जाती है, तो ग्लानि के निमित्त बन जाती है। डाउन हो जाती है तो गीता पाठ वाले को या एडवांस वाले को, तो ऐसी परिस्थिति में उन आत्मा को कैसे समझाए, कैसे ज्ञान? किन आत्माओं को? जो विरोध करती है, ग्लानि के निमित्त बनते हैं। माने जो ग्लानि के निमित्त बनते हैं वो ही चौथी अवस्था में गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, सुनाने वाले नहीं गिरते हैं। कोई भी प्रकार का विघटन पैदा होता है संगठन में तो उसका कारण कौन बनते हैं? नहीं, इम्प्योरिटी तो है कारण, वो तो एक गुण अवगुण की बात हो गई, लेकिन कारण बच्चे ही संगठन वाले बनते हैं, कोई दूसरा बनता है? हम बच्चे ही कारण बन जाते हैं जो हमारी यूनिटी टूटती है। अगर हमारे अंदर 100% सहनशीलता बनी रहे तो कोई मणका टूट करके बाहर जावेगा? नहीं जावेगा। जो सहनशीलता है, सहयोग की भावना है, समाने की भावना है, उसमें कहीं न कहीं तरार आती है और वो ईंट खिसक के बाहर चली जाती है, किला टूट जाता है। कोई भी कमी, कोई भी विकृति दूसरों में नजर आती है तो किसकी समझना चाहिए? हमारी अपनी कमी है। हम संपन्न बन जाएंगे तो हमारी सारी दुनिया संपन्न बन जाएगी। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है, तो वो सितारा निमित्त बन जाता है अपनी दुनिया के लिए। इसलिए जो भी संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले हैं उनके अंदर कोई कमजोरी दिखाई पड़ती है, उस कमी को, उस कमजोरी को हम क्या समझें? मेरी कमजोरी है। ढूंढना है वो कमी मेरे अंदर कहाँ है जिसके कारण ये विघटन हो रहा है। परिवर्तन कैसे करना है? इसको परिवर्तन कैसे करना है? आइडिया क्या है? परिवर्तन तो याद से ही होता है।
जितना हम स्वस्मृति में रहेंगे उतना परिवर्तन होगा, परचिंतन में रहेंगे तो जो नई दुनिया का परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं होगा और ही पुरानी दुनिया बनती जाएगी। और एक ज्ञान रतन ही स्कूल रतन बन जाएंगे तो इसका पेड़ कौन सा माना जाता है? शिव बाप ब्रह्मा के तन में आया ना है? साहूकार था या गरीब था? तो जो ब्रह्मा साहूकार था उसके तन में आया तो ब्रह्मा इस दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार, विश्व का मालिक प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भगवान तो कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, लोग कहते हैं साहूकार में आया और गरीब निवाज कहां से हुआ? तो क्या जवाब देते हैं आप? अरे इसका कोई जवाब परिहार देते हैं कि नहीं है? नहीं। हाँ, बाप आया तो, लेकिन बाप के रूप में नहीं आया। किस रूप में आया? माँ के रूप में आया। वास्तव में बाप बाप बन करके जब आता है, गरीब निवाज बन करके आता है तो गरीब में ही आता है और गरीब के पास कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको 5 ईयर प्लान, जो ईश्वरीय प्लान एक ही बार बनता है, वो आसुरी प्लान तो बार बार 5 ईयर बनते ही रहते हैं, कभी पूरे होते ही नहीं। और ईश्वरीय 5 ईयर प्लान एक बार ऐसा बनता है कि वो गरीब बच्चा गरीब से क्या बन जाता है? फुल बैगर से फुल प्रिंस बन जाता है। पहले इतना गरीब कि घर घर में ठोकरें खानी पड़ती हैं, फिर भी उसको कोई देने वाला नहीं निकलता। और 5 साल पूरे होने के बाद उसके दर पर 7 चक्कर काटते हैं, वो फुल बैगर टू फुल प्रिंस बन जाता है। जो प्रिंस होता है उसको किसी के दरवाजे पर चक्कर काटने की दरकार नहीं पड़ती। तो सैंपल सामने आ गया कि स्थूल रतन धारण करने से साहूकार कहा जाता है और स्थूल रतन न धारण करने से गरीब कहा जाता है। यह है ज्ञान के रतन। तो राम वाली आत्मा क्या धारण करती है? ज्ञान रतन धारण करती है। स्थूल में तो कुछ भी नहीं होता। कुछ होता है? महल माणियां 8 आनियां कुछ होता है? कुछ भी नहीं। फिर वो ज्ञान रतन 5 साल पूरे होने के बाद क्या ऐसी सिफ्त आ जाती है जो स्थूल रतन बन जाते हैं, उसको कहीं भी भीख मांगने की दरकार नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न किसका था? प्रश्न समाधान नहीं हुआ। हर बच्चे की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है। हाँ, हर बच्चे की जिंदगी के लिए ये बात है। जितना ज्ञान रतन धारण करेगा उतना दुनिया के बीच में चमकता हुआ सितारा बनेगा। अरे जब राम वाली आत्मा के लिए समय आ सकता है 5 साल के अंदर, तो नंबरवार दूसरों के लिए नहीं आ सकता? जरूर आएगा। और जहाँ पाठशाला सेंटर चलता है वहाँ के निमित्त युवक की जिम्मेवारी क्या होती है और क्लास में आने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जिम्मेवारी सहयोग की भावना, सेवा की भावना कैसे हिसाब से रहनी चाहिए? क्लियर करके पूछो एक बात को। तुमको रामायण की कथा थोड़ी सुनाई जाएगी। क्या पूछना चाहते? क्लास में हम आने जो
निमित्त गीता पाठशाला है, उसको लक्ष्मी नारायण बन के रहना है। लक्ष्मी नारायण बन के अगर रहता है तो जो भी मंदिर में आने वाले हैं वो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे ही बनेंगे। सैंपल उनके सामने है, जैसा सैंपल होगा वैसे ही तैयार होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाता है, गीता पाठशाला खुली हुई है, बच्चों की भी शादी हो रही है, बच्चे घर में भी रहे पड़े हैं, घर में गंद भी हो रहा है, उल्टा पल्टा खाना भी खाया जा रहा है, वातावरण बिगड़ रहा है, अपने घर के बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, बाहर के बच्चों को ज्ञान में चलाया जा रहा है, तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहा जाएगा? हाँ, किसी दूसरों को नहीं देखना है, जो निमित्त है उस निमित्त की पहली जिम्मेवारी है। स्टूडेंट तो नंबरवार ही होते हैं कि एक जैसे होते हैं? वो तो नंबरवार ही होंगे। कोई थर्ड क्लास होंगे, थर्ड क्लास पुरुषार्थी, कोई फोर्थ क्लास पुरुषार्थी, कोई फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं। और आरती चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के बाजू में चार आत्माएं बैठी हैं। ब्रह्मा सरस्वती के बाजू में 4 आत्माएं है और सरस्वती के बाजू में 4 हैं। और सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के बाजू में 2 हाँ, जो झाड़ का चित्र है वो सब धर्म वालों के लिए है। झाड़ में सब धर्मों का जिक्र है और सीढ़ी के चित्र में सिर्फ भारतवासियों का जिक्र है। और ज्ञान सागर तो एक ही है ना बाबा? नहीं, 2-4 हैं। ज्ञान के सागर 7 सागर हैं। संसार में 7 सागर गाए हुए हैं या एक ही है? सागर 7 हैं, लेकिन सब आपस में मिले हुए हैं। जब जलमयी होगी तो सारे सागर मिलकर के एक हो जाएंगे, माने 7 सागर का जल एक में तिरोहित हो जाएगा। कोई की अपनी अपनी संकल्प सरणी नहीं रहेगी, सबका संकल्प एक में समा जाएगा। जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा हो गया। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? तो 7 सागर अभी प्रैक्टिकल में कोई ज्ञान सुनाते हैं? 7 नारायण नहीं है, 7 नारायण नहीं है, 7 देवता नहीं है। अरे दिग्पाल 8 गाए हुए हैं ना, नवरत्न गाए हुए हैं। एक है मोस्ट वैल्यूबल, एक है नॉन वैल्यूबल। और चित्र में दिखा है आपने बोला, दूसरा हाथ जो नीचे दिखा है उसमें बांसुरी दिखा है, वो नीचे वाली दिखा है। कृष्ण आ रहा है, वो जो चित्र बना है। हाँ, ये आपने स्वर्ग का गोला दिखाया राइट आपने, नीचे बांसुरी पड़ी दिख रही है। हाँ, जब गोला मिल जाएगा, स्वर्ग का गोला जब मिल जाएगा तो जिसकी बुद्धि में नई दुनिया की खाका आ गया, प्लानिंग आ गई, माने एडवांस नॉलेज आ गई। जिसकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज आ जाएगी वो कागज की मुरली को महत्व देगा या नई दुनिया की जो प्लानिंग बुद्धि में आ गई उसको महत्व देगा? ये बुद्धि रूपी हथेली है जिसमें नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है। जब प्लानिंग आ गई तो कागज की मुरली को उतना महत्व नहीं रहता है। और जग में जो 8
वंडर है बाबा, तो क्या आठों नारायण अपने प्रैक्टिकल कार्य में पूरा करते हैं? 7 वंडर्स हैं मनुष्य के बनाए हुए, और 8वां मोस्ट वंडरफुल है बाप का बनाया हुआ वंडर, स्वर्ग, हेवन। उसको देखने के लिए सारी दुनिया लालायित रहेगी। जैसे उन 7 वंडर्स को सारी दुनिया नहीं देख पाती, जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबा गरूबा 7 वंडर्स हैं, लेकिन सब तो नहीं देख पाते। ऐसे ही जो बैकुंठ रूपी वंडर है, स्वर्ग रूपी वंडर है, बहिष्ठ है, वो सब मुसलमान भी नहीं देख पाएंगे। पैराडाइज सब क्रिश्चियन से नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी देखने के लिए सब लालायित जरूर रहेंगे। और देख नहीं पाते तो फिर गायन वैसा जो देखते हैं उनके द्वारा गायन चलता है। और तो कोई बात नहीं, बाप के साथ संगठन करें अमृत वेले उठ करके, हैं? हाँ, तो अमृत वेला करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, फिर तो कोई चिंता ही नहीं। हाँ जी, बाबा तो कन्याओं की भी महिमा करता है, माताओं की भी महिमा करता है, उनके ऊपर ज्ञान में खर्च रखा। और कुमारों ने बोला कि वो चाहे तो सब कर सकते, स्थापना नहीं कर सकते, हैं? स्थापना भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते, जो चाहे सो कर सकते हैं। हाँ, आदर कुमारों के लिए कुछ नहीं। आदर कुमारों के लिए बोला हुआ है कि आदर कुमार हैं युगल स्वरूप, और युगल स्वरूप जो फर्स्ट क्लास होता है उसे लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। जो लक्ष्मी नारायण की तरह सैंपल बन करके रहेगा, वो सारी दुनिया के लिए सैंपल है। आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। नहीं बोला है? अपनी बात तो भूल ही जाते हैं। क्या समझा? राहु की दशा। हाँ, जो धर्म है उन धर्मों के फाउंडर हैं। कोई ऊंचे ते ऊंचे धर्म है और कोई नीचे ते नीची स्टेज में आने वाले धर्म हैं। कोई की धारणाएं ऊंचे ते ऊंची हैं, मनुष्य को नारायण बनाने वाली धारणा है, देवता बनाने वाली धारणा है। और कोई की धारणाएं ऐसी हैं जो राजा से रंक बनाने वाली धारणा है। जैसे आर्य समाजी हैं, उन्होंने सब राजाओं को खलास कर दिया, राजाएं खलास कर दिए, और किसका राज्य बन गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बन गया। बाबा कहते ये तो बेकायदे राज्य है। तो वो हो गई राहु की दशा, और वो हो गई वृक्षपति की दशा। हाँ जी, झांकी चित्र में जैन धर्म दिखाया नहीं है, और उनके प्रति जो लोग है वो जैन धर्म वाले, उनको सवाल जवाब देना नहीं आया मुझे। वो मतलब कौन से धर्म के? वो सनातन धर्म के हैं। क्यों नहीं बताएंगे सनातन धर्म के हैं? सनातन धर्म वालों ने इंद्रियों को जीता या दूसरे धर्म वालों ने इंद्रियों को जीता? तो क्यों नहीं बता पाते? हाँ हाँ, देवता धर्म में से नहीं निकला, देवता धर्म ही जैन धर्म है। जित इंद्रियों को जीता
देवताओं में कोई ऐसा देवता प्रसिद्ध है जिसने मुख्य कामेंद्रियों को जीत लिया? तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, फिर क्यों ऐसा कहते हो? अपना बाप ही नहीं दिखाई पड़ता तो कौन से धर्म के हो? सनातन धर्म, हाँ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय ये दिखाते हैं और सिख धर्म से ये भी दिखाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात के लिए तो ठीक है। वो क्या बात? ये जैन धर्म की प्रति बात के लिए। हाँ, जैन धर्म जो है इंद्रियों को जीतने वाले को जिसने फॉलो किया वो ही जैन धर्म के हैं, अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सनातन धर्म ही जैन धर्म है। और भारत में जितने भी धर्म पनप रहे हैं उन सब धर्मों के बीच में कौन से धर्म के लोग हैं जो ज्यादा सरसब्ज हैं? जैन लोग। क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और बाबा 4.5 लाख आत्माएं ज्ञान की चमक मारेंगी, तो एक धर्म में 50,000 आत्माएं आ गई, तो 50,000 आत्माएं क्या 2020 तक प्रत्यक्ष होंगी एक धर्म की? 9 दुनिया 18 से 36 तक पक्का। तो ये 20 ही क्यों कह दिया, 25 क्यों नहीं कहा? नहीं, एक धर्म में ये 20 कहाँ से निकाल लिया? अरे ये 20 कहाँ से निकाल लिया, 25 क्यों नहीं कहा? अच्छा 20 आ ही नहीं सकती हम कहें तो? हैं? एक धर्म को 2 साल आ सकते हैं, 18 दूनी 36। अच्छा, माने हर धर्म में बराबर बराबर आत्माएं होती हैं क्या? नहीं, 9 दुनिया 50,000 आत्मा को प्रत्यक्ष होने के लिए 2 साल हैं? तक कार्यकाल पूरा हो जाता है 100 साल का। तो हर धर्म में नीचे ते नीचे मणके भी होते हैं और हर धर्म में ऊंचे ते ऊंचे मणके भी होते हैं। तो जो नीचे ते नीचे मणके हैं वो सृष्टि के अंत काल में प्रत्यक्ष होंगे या पहले प्रत्यक्ष होंगे? अंतकाल में प्रत्यक्ष होंगे। वही बात बोल रहा हूँ ना, जब पहले सूर्यवंशी 2 साल में, सूर्यवंशियों में भी अच्छे ते अच्छे हैं और बुरे ते बुरे भी हैं। तो उनका कार्यकाल तो 2 साल आया ना फिर? है जी? ऐसा होगा। है? 9 दुनिया 18 साल हो गए ना। हाँ हाँ। तो हर धर्म में 50,000 में 2 साल हो गए। ये किस आधार पर बंटवारा कर दिया? जनसंख्या के आधार पर बंटवारा कर दिया। 50,000 है? 9 धर्म की 4.5 लाख आत्माएं हैं ना। हाँ जी, 9 धर्म की नहीं है, 9 सूर्यवंशी धर्म की हैं। जो 4.5 लाख है वो सब सूर्यवंशी बनेंगे, दूसरे धर्म के नहीं कहे जाएंगे, पक्के सूर्यवंशी बन जाएंगे। उनकी प्रत्यक्ष तो नंबरवार होगी ना। हाँ, नंबरवार तो होगी, जैसे जैसे पुरुषार्थ वैसी वैसी प्रत्यक्षता। अव्वल नंबर है तो अव्वल नंबर में प्रत्यक्षता होगी, लास्ट नंबर है तो लास्ट में प्रत्यक्षता होगी। हर धर्म को लास्ट तक चलना है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी लास्ट तक उतरती हैं या नहीं उतरती हैं? और भारतीय नियम में सुप्रीम कोर्ट किसी आदमी को सजा सुनाता है। भारतीय नियम में सुप्रीम कोर्ट किसी आदमी को सजा सुनाता है तो राष्ट्रपति ने आकर देते हैं तो उसको आवाज में होता है। तो भारतीय नियम में सुप्रीम कोर्ट किसी आदमी को सजा सुनाता है तो राष्ट्रपति उसे एरिया कर देते हैं। तो अपने ज्ञान में राष्ट्रपति कौन है और सुप्रीम कोर्ट कौन है? प्रेसिडेंट है बाप, और जो प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग मंत्री हैं वो बच्चे हैं। और वैसा आपके ज्ञान में कुछ होगा क्या? तो वैसा आपने ज्ञान में कुछ होगा क्या? क्यों ज्ञान में प्रेसिडेंट नहीं होगा? ज्ञान में धर्मराज नहीं होगा? ज्ञान में धर्मराज भी है, बड़े से बड़े कोर्ट का चीफ जस्टिस भी है, तो प्रेसिडेंट भी है। भारतीय में राष्ट्रपति रिया करते थे। हैं?
जैसे बाहर की दुनिया में राष्ट्रपति रिहा कर देता है, क्या करते हैं राष्ट्रपति? हाँ हाँ, वो माफ कर देता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको फिर बंधन में डाल देता है। हाँ, और बाबा अष्टदेव 2018 में प्रत्यक्ष हो जाएंगे है? अष्टदेव 2018 तक प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ, तो फिर राम बाप को तपस्या करने की जरूरत पड़ेगी। राम बाप को तपस्या करने की जरूरत पड़ेगी। तपस्या करने की जरूरत पड़ेगी माउंट आबू में। माने राम बाप वाली आत्मा अष्टदेव में नहीं है। अरे है? हाँ, तपस्या उनको करनी पड़ती है जो अधूरे होते हैं। नारायण को अधूरा कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? हैं? संपूर्ण कहेंगे। हाँ, कोई कोई की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ होता है, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तो 18 के बाद भी ऐसे ही होगा। बहुतों को वो संपूर्ण संपन्न जो गॉड फादर है वो दिखाई नहीं देगा। और तो आगे चलते ये पैसे को क्या करेंगे? है? हाँ, क्या करेंगे? काहे के लिए दाबे बैठे? अरे किसी ने कहा दाब के बैठो? बाबा तो कहते हैं किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए, निकालो जल्दी से। है? हाँ, नहीं चाहिए, क्यों नहीं दबा के बैठे हुए हो? हाँ हाँ, स्थूल रतन धारण करो, इसको ज्ञान रतन धारण करो ना। बाबा कब कहते हैं कि स्थूल रतन धारण करो? है? ऐसा क्यों होगा? विश्व का मालिक बनाने के लिए होगा। एक बाप बनेगा, क्यों? बाप क्या विश्व की बादशाही लेता है? हैं? वो तो बेताज बादशाह है, वो कोई विश्व की बादशाही नहीं लेता है, वो बच्चों को देता है। बच्चे ही नंबरवार अधिकारी बनेंगे राज्य के, कोई विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे, कोई किसी दिशा के अधिकारी बनेंगे, कोई किसी दिशा के अधिकारी बनेंगे। हैं? पैसा यूज न भी करें। आज भी बहुत से सन्यासी होते हैं, एक भी पैसा अपने हाथ में नहीं रखते और उनके पीछे पीछे 10-20 चलते रहते हैं, पैसा ले लो, पैसा ले लो। तो झूठे सन्यासी होते हैं, उनके पीछे पीछे होते हैं पैसा देने वाले। तो जो सच्चा होगा, बेहद का सन्यासी होगा, उसको पैसे की कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और है? ये तो पूछने की बात है, आपके पूछने की बात। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा है वो पूछेंगे, जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो तो ईश्वरी सेवा में लगाएंगे। है? वो दूसरों का भी हड़प के अपने पास रखेंगे। आओ ले आओ, अपना भी लाओ, हमें बैंक में रख दो। हम दमदार बने रहे। भगवान के हक का भी होगा, वो भी कहेंगे लाओ, ये भी लाओ, हम भी ऐसे दबा के रखे। कौरवों ने क्या किया था? पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में दबा के रख लिया और अपना भी अपनी मुट्ठी में रखा। और है हाँ, और 5% परीक्षा लेने वाले है 5% लोग है परीक्षा लेने वाले 5% परीक्षा लेने वाले।
हाँ जी, हाँ जी। वो कौन है 5% परीक्षा लेने वाले? कौन आपके? परीक्षा लेने वाला ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा कि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा? ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा। है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं। और एलियंस क्या होगा? एलियंस इंडियन क्या? दूसरे ग्रह के ऊपर दिखाई देते हैं। क्या ग्रह के ऊपर? दूसरे ग्रह के ऊपर वो एलियंस करके दिखाते हैं कि तो उसके बारे में मुझे वो दूसरे ग्रहों के ऊपर क्या दिखाई देते हैं? ऐसा नाम रहता है उड़न तस्तरियां। हाँ, उड़न तस्तरियां कुछ भी नहीं होती हैं, ये भूत प्रेत लीलाएं हैं जो उड़न तस्तरियों के रूप में देखने में आती हैं। ऐसे नहीं है दूसरे ग्रहों पर कोई जीव जंतु हैं जो जिंदा रहते हैं, जीवन है, नहीं। यहाँ के मनुष्य ही जो ज्यादा पाप करने वाले हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं, वो भूत प्रेतों के रूप में अपने करिश्मे दिखाते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं है, भय का भूत होता है। में आया है कि जो ग्रह है एक आपस में टकराएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब चैतन्य ग्रह टकराएंगे तो स्थूल ग्रह भी टकराएंगे। निमित्त पुरुषार्थ करने वाले चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ में ज्यादा ताकत होती है? जैसे दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है? लेकिन अभी क्या देखने में आता है? अभी दुनिया में 5 तत्वों का देह का बोलबाला है, देहधारियों का बोलबाला है, या जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले हैं उनका बोलबाला है। तो ऐसे ही जो स्थूल नवग्रह हैं वो हैं जड़त्वमयी, उनका बोलबाला ज्यादा है। वो तब तक बोलबाला रहेगा जब तक जो चैतन्य नवग्रह आत्माएं हैं वो संपन्न स्टेज को धारण नहीं करती। और अभी तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते बोले क्या? अभी तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर लिख नहीं सकते बोले, नहीं तो जैन मुनि तुमसे झगड़ा करने लग पड़ेंगे। क्यों नहीं झगड़ा करेंगे? चैतन्य लिखोगे तो चैतन्य में वो आत्मिक स्टेज धारण कर ली है। जब आत्मिक स्टेज ही धारण नहीं की है तो लिखोगे कैसे? हाँ? आपस में टकराएंगे नहीं है? जो चैतन्य ग्रह है, हाँ, टकराएंगे नहीं। चैतन्य टकराएंगे तो जड़ भी टकराएंगे। है? क्या पूछ रहे? फिर ये कैसे आ जाएंगे? जो टकराते हैं और टकरा टकरा के चूर चूर हो जाएंगे और एक में ही सब समा जाएंगे, तो ऐसी भी तो स्थिति आएगी जब एक में से अनेक पैदा होंगे। आएगी। जैसे चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया, आधा विनाश दुनिया का हुआ और चंद्रमा अलग हो गया, ऐसे और ग्रह भी अलग हो जाएंगे। जैसे सब धर्म मिलकर के एक सनातन धर्म में समा जाएंगे। सनातन धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें सब धर्मों के बीज हैं या नहीं है? है? ऐसे ही वो स्थूल ग्रह एक में समा जाएंगे।
जो एक सबसे बड़ा ग्रह है जिसे बृहस्पति कहा जाता है, और ग्रह सब छोटे छोटे हैं। तो जब छोटे छोटे बड़े से टकराएंगे तो कौन बचेगा? बड़ा वाला बचेगा। बंदर हैं चारों तरफ से, एक हाथी को घेरते हैं, खो खो करते हैं, अहंकार में आकर के घुड़की मारते हैं। किसको? हाथी को। हाथी तो अपने सीधे जाता है, ध्यान नहीं देता, लेकिन वो अगर कान पे चढ़े, सर पे चढ़े, तो फिर टकराएगा ना। जो टकराएगा तब क्या करेगा? एक एक बंदर को उठा के खेल खलास कर देगा। इसलिए बाबा भी मुरली में बोलते हैं, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। बाबा शनि का जो शनि ग्रह जो है वो इब्राहिम का पाठधारी है। इब्राहिम का पाठधारी, शनि ग्रह इब्राहिम का पाठधारी है। क्या प्रूफ है? अरे अभी कहते इब्राहिम का पाठधारी, फिर कहते कौन सी पाठधारी? अनुमान क्यों लगाते हो? है काला? काला दिखाते हैं तो काले तो सारे ही बनते हैं। ऐसा कौन है जो काला तमो प्रधान नहीं बनता है? लेकिन वो क्रोधी ज्यादा होता है नहीं है जी। क्रोधी भी ज्यादा होता है। हाँ, जिसमें क्रोध होता है उस क्रोधी से बाप मिलकर के रहता है। फिर वो सूर्य, ज्ञान सूर्य बाप को विरोध करता है या सहयोग करता है? है? विरोध करता है। सूर्य से जो विरोध करेगा तो अंधेरे में रहने वाला साबित होगा या उजाले में रहेगा? अंधकार पैदा करने वाला हो जाता है। ये दोनों की और साढ़े साथी क्या होती है? उसके दो फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, जिनको ढैया और साढ़ साथी कहा जाता है। क्या? देखने में छोटा है लेकिन 2.5 गुना असर करता है। वो देखने में बड़ा तो है, 7.5 गुना असर करता है, लेकिन फिर भी बड़ा देखने में आता है। और बाबा दिलवाड़ा मंदिर के लिए राजा भीमदेव ने जो जगह मोरे बिछाकर खरीदी करी, तो वही जगह क्यों खरीदी? जो जगह खरीद की होती उसमें आप प्रश्न करते, ये ना कि यहीं क्यों बनाई गई? राजा तो राजा है, तो उसके पास तो जगह तो हाँ, वो तो जो भी जगह निश्चित करता उस जगह के लिए प्रश्न पैदा होता। नहीं, उस मतलब उस टाइम पर मोरे की चाकरी मतलब बहुत विशेष बात हो गई ना। हाँ, बहुत विशेष बात हो गई। हाँ, तो अभी विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही है। जो विशेष बात हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में दिलवाड़ा मंदिर के लिए, वो अभी देखने में नहीं आ रही है। ये चैतन्य मोहरें वहां बिछाई नहीं जा रही हैं। अरे जो अपनी प्रॉपर्टी वहां खरीद खरीद के पैसा डाल के जिंदगी भर की कमाई डाल रहे हैं, उनकी बुद्धि कहाँ धरी रहेगी? उसी जगह धरी रहेगी। तो मोहर बिछा दी ना, जिसके लिए बोला है मुरली में, ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा जड़ यादगार बना हुआ है। वही यादगार बना हुआ है जहां तुम तपस्या में बैठे थे। तो बीके थोड़े ही दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या में बैठे थे। कौन बैठते हैं? एडवांस वाली तपस्या में बैठते हैं। वो ही पुरुषार्थ करते हैं वहां बैठने के लिए।
उनको तो वैल्यू ही नहीं है उसकी, और वैल्यू हो भी तो उनको खरीदने के लिए कोई देने वाला भी नहीं है। बाबा वो झाड़ के चित्र में एक पीपल के पत्ते पर कृष्ण का नैया दिखाया, पीपल का पत्ता तो जगदम्बा हुई, और कृष्ण का नैया दिख रहा वो बाप का पाठधारी जिनके हाथ स्वर्ग का बोला है, स्वर्ग का बोला जिसके हाथ में गर्भ में बाप आता है? नहीं बाप आता है। गर्भ में बच्चा आता है या बाप आता है? बच्चा। कमल फूल का वो कौन है? अरे अब तो तुम पैतरे बदलने लगे। अरे जो बात पीपल के पत्ते की कर रहे हैं वो तो पूरी करो। पीपल का पत्ते पैतरा बाद में बदलना। हाँ, पीपल का पत्ता जगदम्बा, पीपल का पत्ता जगदम्बा, कृष्ण बच्चा कौन? दादा लेकर दादा लेखराज वाली आत्मा कृष्ण बच्चा। उधर का जो दिखा तो रिजल्ट क्या पूछना क्या चाहते सो तो बताओ। कमल फूल की बात बाद में, वही पूछना है। पहले पीपल के पत्ते की बात बताओ, क्या पूछना चाहते? पीपल का पत्ता जो है उसका आधार कृष्ण ने लिया। हाँ, पीपल का पत्ता माता का आधार कृष्ण बच्चे ने लिया। तो फिर वो कमल फूल कौन है? कमल फूल बाप है। पीपल का पत्ता सागर में जो विषय सागर है उसमें दिखाया गया। पीपल का पत्ता माने बहुत हल्की फुल्की शरीर रूपी नैया है, पुरुषार्थ करने वाली, ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। परंतु इतनी हल्की नवैया भी टिकी कैसे रहती है? सागर में तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। उन ऊंची नीची लहरों के बीच में वो हल्की सी नवैया कैसे टिकेगी? क्योंकि उसमें कृष्ण जैसी आत्मा बिठैया है और खिवैया स्वयं बाप है। इसलिए नैया भले हिलेगी डुलेगी, हिलती डुलती सबको नजर भी आ रही है, सब समझते हैं क्या हुआ, डूब गई। लेकिन जिनको श्रद्धा विश्वास बाप के महावाक्यों पर अटल है कि बाप का अंजाम है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब चाहे वो पार्ट बाप ने जगदम्बा का डिक्लेयर किया हो, चाहे गंगा का डिक्लेयर किया हो, चाहे यमुना का डिक्लेयर किया हो, चाहे लक्ष्मी का डिक्लेयर किया हो, पार्ट तो डिक्लेयर है या नहीं है? डिक्लेयर हुए पड़े हैं, लेकिन दिखाई किसी को कुछ भी इन आंखों से नहीं पड़ता। फिर भी वो नवैया जो है उन सब के लिए बोला है, तुम सब द्रौपदियां हो। क्या हो? द्रौपदी हो। तुम्हारा पद ध्रुव है, अटल है, कोई खत्म नहीं कर सकता। एक कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है। हाँ जी। और एक कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम है। हाँ जी। सब कुमार के लिए लागू होती है, और जिस सेंटर पे कुमार नहीं होती, बोले वहाँ की उन्नति नहीं होती है, कौन से कुमार होता है? कुमार उसे ही कहा जाता है जो चाहे सो कर सकता है, जो वरदान मिला हुआ है स्पेशल। कुमार चाहे तो सारी दुनिया के ध्वंस के निमित्त बन जाए, और चाहे तो सारी दुनिया में ध्वंस करके नई दुनिया की स्थापना करने वाले बन जाए। इससे बड़ा काम तो और कोई होता नहीं है। तो कौन कुमार है वो? बात 76 में कोई कुमार था या अदर कुमार था? कुमार था।
तो ऐसे तो नहीं, कोई कुमार हो ही नहीं सकता ऐसा। और 700 ग्राम उत्तम का मतलब। हाँ हाँ, कुमार का मतलब ही है ब्रह्मचर्य युक्त जीवन। बहुतों को प्रश्न उठता है, जब शिव बाप बड़े से बड़े कामी कांटे में आते हैं, पतित तन में आते हैं, तो वो अनुभवी हुआ या नान अनुभवी हुआ? अनुभवी हुआ। जो अनुभवी हुआ वो अनुभव कैसे हुआ? शादी तो की नहीं, की नहीं की। तो जब शादी नहीं की तो पतित कहां से हो गया? तो कुमार था। लेकिन बोला है दुनिया का सबसे ज्यादा पतन बुद्धि का, आत्मा का होता है उपन्यास पढ़ने से अथवा फिल्म देखने से। मन बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि जब जास्ती पतित संकल्पों में रमण करती है तो शरीर की शक्ति का भी क्षीणता सबसे जास्ती होती है। स्त्रियों में भी होती है और पुरुषों में भी होती है, कुमारों में भी होती है और कुमारियों में भी होती है। बीमारी का नाम अलग अलग है। तो ये प्रश्न फालतू हो जाता है कि वो तो कुमार था, शादी तो की हुई नहीं थी, तो पतित कहां से हो गया? विदेशी लोग कुत्ते बिल्ली की पालना करते हैं। विदेशी लोग कुत्ते बिल्ली की पालना करते विदेशी लोग जैसे कुत्ते बिल्लियां पालते। आगे आगे। बिल्ली बिल्ली चोरी छुप के दूध पीती है। बिल्ली चोरी छुप के दूध पीती है। हाँ, इसका मतलब क्या पूछ रहे? ज्ञान में कैसे होता है? माने कृष्ण की राशि क्राइस्ट से नहीं मिलाई जाती, मिलाते हैं। क्रिश्चियंस की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। मिलाई जाती। कृष्ण की आत्मा कौन है? दादा लेख है? कौन? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज जो क्राइस्ट की राशि से मिलते जुलते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई कुत्ता, कोई बिल्ली पालने की हठ की है या नहीं की है? की है। कुत्ते को भी पाला और बिल्ली को भी पाला। बिल्ली ने ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ जो भी दूध था वो सारा पी लिया। इतनी पीने में सिद्धहस्त थी कि एक मुरली को एक बार अगर सुन ले तो सारी की सारी मुरली बिना पढ़े ज्यों की त्यों सुना देगी। बिल्ली में यही तो विशेषता होती है, सारा दूध पी जाती। और कुत्ता बच्चों को मिलता है, खाने को नहीं मिलता। कुत्तों को खाने को मिलता है, दूध भात मिलता है, और हिंदुस्तान के बच्चे भूखों चिल्लाते। वो यज्ञ के आदि में हुआ। जो पक्के भारतवासी थे वो यज्ञ छोड़ के चले गए, उनको मुरली नहीं मिली, मुरली के महावाक्य नहीं मिले। और जो अयोग्य थे और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी, जो ब्रह्मा के हार्ट को फेल करने के निमित्त होने वाली आत्माएं थी, उन्होंने खूब दूध भात खाया।
ब्रह्मा शास्त्रों में दिखाया है कि असुरों को ही क्या देता था, वरदान देता था, और देवताओं की मुसीबत पैदा हो जाती थी। जो भी एडवांस की बीज रूप आत्माएं हैं वो देवता बनने वाली हैं, लेकिन अभी सबसे जास्ती मुसीबत के रूप में कौन खड़े हुए हैं? वही जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में दूध भात सबसे जास्ती खाया है। न बाप को प्रत्यक्ष होने देते हैं, न बाप को खुद पहचानते हैं।